Hello guys, welcome to Prep and Peace। ये क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलके कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। वाइल B एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 16 डेज। तो क्या लिखे? A प्लस बी मिलके 12 दिन में, B और C मिलके 16 दिन में। ठीक है। A इज वर्किंग फॉर 5 डेज। A 5 दिन तक काम करता है। B फॉर 7 डेज, B 7 डेज तक करता है। और सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज। ठीक है। तो ए यदि 5 दिन करता है तो हमको तो ए का इंडिविजुअल नहीं पता है ना, पहले 12 और 16 का क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 16 बड़ा है, इसका टेबल पढ़ेंगे। 48 जो है 12 के टेबल में भी आता है, तो 48 हो जाएगा। ठीक है। 16 3 जा 48 और 12 4 जा 48, तो ये आ गया। अब ए को 5 दिन काम करवाना है, तो ए को अब ये अकेला तो नहीं है ना, बी के साथ ही है हमारे पास। तो 5 दिन काम करवाए तो कितना हो गया टोटल काम? 20 काम हो गया हमारे पास। लेकिन ए को 5 दिन काम करवाने के चक्कर में बी भी 5 दिन कर दिया। ठीक है। तो बी भी 5 दिन कर दिया। अब लेकिन बी को टोटल करना कितना था? 7 डेज करना था ना। तो बी को जब 7 डेज करना था, तो अब उस केस में क्या होगा कि बी को बस 2 ही दिन और बचा, क्योंकि 5 दिन तो कर लिया ए के साथ, तो 2 दिन और करवाते हैं इसको। तो बी को 2 दिन करवाने के चक्कर में क्या हो गया? सी भी 2 दिन कर दिया काम। ठीक है। तो टोटल काम हुआ कितना? 6, यानी टोटल 26 काम हो चुका है अब तक। तो 26 इसमें से माइनस करेंगे, बचा हुआ काम कितना हो गया हमारे पास? 22। अब इसके चक्कर में क्या यही चीज़ लिखे हैं कि सी ऑलरेडी डज 2 डेज वर्क विथ बी, 2 दिन काम कर दिया बी के साथ। तो अब इफिशियंसी जो सी का हो जाएगा वो कितना होगा? क्योंकि क्या बोला है यहाँ क्वेश्चन में कि सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग वर्क यानी बी का काम करने के बाद और ए का काम करने के बाद का बात कर रहा है। ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में? 13 दिन में। तो रिमेनिंग वर्क है कितना? 22। अब ये 13 दिन तो पूरा करेगा नहीं, क्योंकि 2 दिन तो पहले कर चुका है, तो अब 11 दिन में करेगा उसको। ठीक है। तो 13 - 2 यानी 11 दिन। तो यानी सी का इफिशियंसी हम निकाल लिए, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो इफिशियंसी निकाल ले, क्या आ गया? 2 इफिशियंसी है सी का। अब क्या पूछा गया है? द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द होल वर्क अलोन। अकेले यदि वो करेगा तो सी क्या हो जाएगा? 48 टोटल काम ले लेंगे। अब टोटल वर्क 48 डिवाइडेड बाय सी का इफिशियंसी 2, तो क्या आ जाएगा? 24 डेज। आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए प्लस बी 12 डेज। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 20/3 डेज। फ्रैक्शन में दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, 20/3 डेज। इससे पहले भी हमने बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम। तो ए वर्कड फॉर 3 डेज, देन बी फॉर 4 डेज। यानी ए कितने दिन किया? 3 दिन। पहले तो 12 और 20/3 का एलसीएम ले लेंगे। तो बाय 3 जो रहता है ना उसको छोड़ दीजिए, 20 और 12 का एलसीएम लीजिए। तो 20 का एलसीएम 60 जो होगा 12 के टेबल में भी आएगा। तो 60 12 5 जा 60 और 23 जा 60। तो नीचे वाला जो 3 है वो क्या हो जाएगा? ऊपर जाके मल्टीप्लाई, यानी 3 × 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9। ठीक है। आपको करना क्या है? 60 को डिवाइड करना है 20/3 से, तो नीचे वाला जो 3 है वो ऊपर चला जाता है, तो 9 हो जाएगा। ठीक है। तो अब उस केस में क्या बोला है कि ए जो है 3 दिन काम करता है, बी कितने दिन? 4 दिन करता है। तो ए को 3 दिन कराएंगे तो बी अपने आप 3 दिन कर देगा, क्योंकि साथ में कर रहा है दोनों। तो 3 दिन में होगा कितना काम? 15। तो अब बी का कितना दिन बचा है? 3 दिन कर चुका है काम, तो 1 दिन बचा है। तो यहाँ पे बी प्लस सी को केवल 1 दिन कराया गया है। ठीक है। तो 9 काम हो गया। तो 15 और 9 कितना काम हो गया टोटल? 24। तो 24 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ काम कितना है? 36। ठीक है। तो 36 काम बचा हुआ है। अब जैसे बी को 1 दिन कराए ना, तो उसके साथ साथ सी भी 1 दिन कर दिया। तो अब क्या यहाँ पे जो फिनिश्ड कर रहा है सी, जो काम को फिनिश कर रहा है रिमेनिंग वर्क को, कितने दिन में? 7 दिन में। तो अब यहाँ पे 7 नहीं जोड़ेंगे हम, क्या जोड़ेंगे? 7 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि 1 दिन काम बी के साथ कर चुका है। तो बचा हुआ काम यानी रिमेनिंग वर्क, सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय सी कितने दिन में कर रहा है? आप 7 - 1 6 डेज में। तो सी का एफिशिएंसी हो गया 6। ठीक है। तो 6 सी का एफिशिएंसी हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? सबका निकाल सकते हैं अलग अलग। ठीक है। तो बी प्लस सी 9 है, पहले से पता है बी प्लस सी कितना है? 9 है। तो सी यदि 6 हो जाएगा तो बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
ठीक है। सिमिलरली ए प्लस बी जो है 5 है, ए प्लस बी क्या है 5 है। तो ए यदि ए कैसे निकालेंगे, बी 3 है तो ए कितना होगा 2 होगा, तो यानी ए 2 बी 3 और सी 6 हो गया। तो अब ए बी और सी तीनों कितने कितने दिन में करेंगे वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए बी सी इंडिविजुअली। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा है तो ऐसे निकाल रहे हैं 60, टोटल वर्क 60 डिवाइडेड बाई 2 30 डेज, बी हो जाएगा 60 बाई 3, बी का एफिशिएंसी 3 20 डेज, सी 60 बाई 6 10 डेज। बट ऑप्शंस जो है डेज में नहीं है, ऑप्शन क्या है इफिशियंसी का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो जब एग्जाम में इस तरह से आ जाए कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है बट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग इफिशियंसी वाला ऑप्शन से भी हम लोग देख लेंगे। तो 2 3 6 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को, बी के साथ हम लोग जा सकते हैं। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन यदि टाइपिंग एरर हो या कुछ भी हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है और सबको इंडिविजुअल मार्क्स दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे के क्वेश्चन में। यहाँ क्या बोल रहा है कि 3 आदमी है ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 10 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, ऑल 3 स्टार्टेड वर्क टुगेदर, एक साथ काम शुरू किया। ए एंड बी क्विट्स वर्किंग 2 डेज बिफोर द एंड ऑफ द वर्क। मतलब जब काम खत्म होने वाला था उससे 2 दिन पहले ए और बी निकल लिए, मतलब वो काम छोड़ दिए। देन फाइंड द वर्क एंडेड इन हाउ मेनी डेज, कितना दिन लगा उस काम को करने में। तो पहले 10 12 और 15 का एलसीएम ले लिया, 60 हो गया। 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, ये हो गया हमारा एफिशिएंसी निकल गया। अब ए और बी मान के चल रहे हैं कि डी डेज तक काम किए, हमको पता नहीं है डी कितना है अभी। ठीक है, मान के चल रहे हैं। तो ए और बी यदि डी डेज तक काम करेंगे तो सी कितने दिन तक करेगा, डी प्लस 2, क्योंकि 2 दिन ज़्यादा करेगा, ये लोग तो 2 दिन पहले निकल लिए ना। तो 6 + 5 यानी ए और बी का एफिशिएंसी इंटू डी डेज प्लस 4 जो है सी का एफिशिएंसी है, ये कितने दिन तक करेगा, डी प्लस 2। ये वाला काम और ये वाला काम, ये एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। तो ए प्लस बी जितना काम किया प्लस सी जितना काम किया बराबर क्या होगा, टोटल वर्क 60 के बराबर। तो यहाँ से हम डी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 52/15। तो टोटल डेज पूछा क्या है, कितने दिन तक काम चल रहा है, तो टोटल डेज क्या हो जाएगा 52/15 प्लस 2 डेज। डी प्लस 2 दिन तक काम चला है ना टोटल, क्योंकि सी तो पूरा दिन काम किया है। तो 82/15 यानी 57/15 डेज आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टोटल डेज निकाल सकते हैं। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ए कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 1/6 टाइम्स ऑफ बी। अब यहाँ पे इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है एग्जाम में कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है फिर सॉल्व करने जाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पार्ट वाइज पढ़िएगा, एक पार्ट पढ़िए उसका कुछ लिख लीजिए, सॉल्यूशन में कुछ पार्ट जो है उसका सॉल्व करिए, फिर धीरे धीरे इस तरह से क्या होगा कि बड़ा सा क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो ए कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन 1/6 टाइम ऑफ बी। तो हम क्या करते हैं ना, बी का मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसका टाइम को 1 मान लेते, तो बी का जो 1/6 निकालेंगे तो 1/6 ऑफ 1 का 1/6 निकाल लिए। उतने देर में क्या करता है, ए हाफ ऑफ द वर्क कर पाता है, यानी आधा काम ये कर पाता है। तो हम आधा काम यदि उतने में करेगा तो पूरा काम कितने में करेगा, 2 से गुना कर देंगे उसको। तो वही 2 से गुना किए 1/6 इंटू 1, ये 1 ले लिए। 1 लेने का फ़ायदा यही हुआ, इसको 1 मानने का फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे 1/6 हो गया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या बोल रहा है, टुगेदर 1 कंप्लीट 1 वर्क इन 10 डेज। साथ में क्या करते हैं लोग, 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो सो हाउ लॉन्ग विल बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से 2 से 6 कट गया 1/3। अब ये दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1:3 आ जाएगा टाइम का रेशियो। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, 3 इधर 1 इधर, 3:1 हो जाएगा। तो अब हम लोग टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो 3 और 1 का एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे और कितने दिन में कर लेता है, 10 दिन में। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो गया टोटल काम। तो पूछा क्या है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी बराबर टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दिया, यानी 40 डेज लगेगा बी को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज का सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।